हेलो बच्चों, आइए चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए इज बेसिकली हमें इसमें स्टार्टिंग मटेरियल पूछा गया है, प्रोडक्ट ऑलरेडी दे दिया गया है। अब इतने सारे रिएजेंट्स को देख के और प्रोडक्ट को देख के ये समझ में आता है कि इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है इट इज कार्बोनाइल केमिस्ट्री बेसिकली। ओके, अब हमें इसमें बैक से फ्रंट तक जाना है एक तरीके से, बिकॉज हमें इसमें प्रोडक्ट दे दिया गया है बट लेकिन रिएक्टेंट पूछा गया है। So let's start with it. This is our product. So जैसा कि हम देख सकते हैं, जो हमें फिफ्थ नंबर पे रिएजेंट दिया गया है इट इज NaOH aqueous प्लस हीट। सो बेसिकली ये जो रिएजेंट है इट इज ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन एंड जैसा कि हम प्रोडक्ट में देख पा रहे हैं इट विल बी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। सो बेसिकली जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो इस एल्कीन के इस तरफ होगा। सो हम यहां से ये फाइंड आउट कर सकते हैं दैट दिस विल बी द इनिशियल थिंग। अब लेट्स सी कि हमें फोर्थ एंड थर्ड पे क्या दे रखा है। हमें बेसिकली O3 एंड CH3 ट्वाइस S दे रखा है। सो बेसिकली इसको देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि ओजोनोलिसिस हुआ होगा। सो ओजोनोलिसिस में होता क्या है, एल्कीन से कन्वर्जन होता है कार्बोनाइल ग्रुप्स में। ठीक है, अब जैसा कि हम देख सकते हैं दोनों कार्बोनाइल ग्रुप्स जो हैं एक इधर है एंड एक दूसरा वाला इधर है। सो दिस इज द पोजीशंस। सो जो हमारा इनिशियल होगा इट विल लुक लाइक दिस। अब लेट्स सी द सेकेंड वन। अब जो हमें सेकेंड में दे रखा है इट इज KOH एल्कोहलिक। सो बेसिकली ये जो यूज होता है इट इज यूज्ड फॉर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, अगर याद हो तो। सो इसका मतलब है कि इनिशियल में कुछ हेलोजन होना चाहिए एंड जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रिएजेंट है इट इज Br2। सो इसका मतलब जो हेलोजन प्रेजेंट होगा इट विल बी ब्रोमीन। सो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन and our initial will be this। अब हमें जो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिएजेंट जो दिया गया है इट इज Br2HNu। अब हमें यहां से ये समझ में आता है कि अगर Br2 और HNu दिया गया है सो इट विल बी ब्रोमिनेशन। सो इनिशियल जो होगा इट विल बी सम cycloalkane and it will look like
दिस इज आर इनिशियल रिएक्टेंट और द स्टार्टिंग मटेरियल, एंड इसको देख के हमें समझ में आता है कि हमारा आंसर जो है इट इज ऑप्शन ए। एंड आई होप आपको ये आंसर समझ में आया हो।